नमस्ते बच्चों, श्री सत्य साई लक्ष्मी मोहन विद्यालय महुआ से अमृता बहन आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। कक्षा 4 हिंदी। आज हम कक्षा 4 हिंदी में पढ़ने वाले हैं। गुड मॉर्निंग बाल दोस्तों, कैसे हो? सब अच्छे हो? ओके, गए वीडियो में हम इकाई एक नई राह स्वाध्याय पोथी के अंदर सीखे थे। आज के इस वीडियो में भी हम स्वाध्याय पोथी के अंदर नई राह इकाई सीखने वाले हैं। तो बच्चों यहाँ पे देखो, हमारा यहाँ से बाकी था वह हम आज देखते हैं। कोष्टक से नाम चुनकर चित्र के नीचे लिखिए। क्या करना है बच्चों? कोष्टक में नाम दिया हुआ है, उनमें से नाम चुनकर आपको चित्र के नीचे लिखना है। यहाँ पे देखो किसका चित्र है। यह है दर्जी। तो दर्जी शब्द यहाँ पे है, लिखो यहाँ पे दर्जी शब्द जी। अब आगे देखो, तो ये है आम। आम का चित्र है, आम शब्द यहाँ पे है, लिखो आम। अब आगे देखो, लौकी का चित्र है, लौकी शब्द यहाँ पे है, लौकी यानी कि दूधी। लिखो यहाँ पे लौकी। अब आगे देखो, ये किसका चित्र है? खरगोश है, खरगोश। खरगोश यानी कि ससलू। खरगोश शब्द यहाँ पे लिखो खरगोश। अब आगे देखो, ये चित्र किसका है? रेल। यहाँ पे लिखो रेल शब्द। रेल शब्द यहाँ पे दिया हुआ है, लिख दिया। अब आगे देखो, नंबर 12, कोष्टक से नाम चुनकर चित्र के नीचे लिखिए। यहाँ भी ऐसा ही करना है। यहाँ पे शब्द दिया हुआ है, अनार, मूली, चम्मच, ऊन, जहाज। यहाँ पे चित्र दिया हुआ है चम्मच का। चम्मच यानी कि चमची। यहाँ पे लिखो चम्मच शब्द, चम्मच। अब आगे देखो, किसका चित्र है? मूली का है, मूली यानी कि मूलो। यहाँ पे लिखो मूली शब्द, मूली। अब आगे देखो, किसका चित्र है? ऊन। ऊन शब्द यहाँ पे है, ऊन यानी कि ऊन। यहाँ पे देखो बच्चों, किसका चित्र है? जहाज का। जहाज यानी कि वहाण। वहाण पानी में फरे छे। जहाज शब्द यहाँ पे है, लिखो जहाज। लिख दिया। ओके, अब आगे देखो, ये किसका चित्र है? अनार का। अनार यानी कि क्या होता है बच्चों? उसका गुजराती अर्थ होता है दाड़म। यहाँ पे लिखो अनार शब्द, अनार। लिख दिया। ओके, अब आगे देखो 13 नंबर, कोष्टक से नाम चुनकर चित्र के नीचे लिखिए। क्या करना है बच्चों? यहाँ भी ऐसा ही करना है। कोष्टक में नाम दिया हुआ है, वह चुनकर आप सभी को चित्र के नीचे लिखना है। शब्द पढ़ लेते हैं हम। हल, उल्लू, गाजर, सेब, ओखली। तो आइए यहाँ देखो बच्चों, किसका चित्र है? तो गाजर का। गाजर शब्द यहाँ पे है, लिखो गाजर। लिख दिया सबने। अब आगे देखो, हल। क्या है? हल। हल शब्द यहाँ पे है, हल यानी कि हल। अब आगे देखो, सेब। सेब का चित्र है, सेब यानी कि सफरजन। यहाँ पे लिखो सेब। अब आगे देखो, किसका चित्र दिया हुआ है? ओखली। ओखली यानी कि खांडनी। ओखली को क्या कहा जाता है? खांडनी। यहाँ पे लिखो ओखली शब्द।
ओके, अब आगे देखो, यह किसका चित्र दिया हुआ है? उल्लू का। उल्लू शब्द यहाँ पे दिया हुआ है, लिखो यहाँ उल्लू। उल्लू यानी कि घुवड़। अब आगे देखो 14 नंबर, वर्णों को देखकर सही रूप से लिखिए। क्या करना है बच्चों? आप सबको वर्ण देखना है और सही रूप से लिखना है। ये देखो वर्ण क, ख, च, ज, ई, झ, फ, अण, ब और भ। अब यहाँ पे लिखना है, लिखो बच्चों, क, ख, च, ज, ई, झ, फ, अण, ब और भ। सबने लिख दिया? ओके। अब दूसरे पेज पे देखो, यहाँ पे देखो बच्चों, ल वर्ण दिया हुआ है। यहाँ पे आप सबको ल वर्ण लिखना है। लिखो ल, उ, अ, द, ए। सबने वर्ण लिख दिया? ओके। अब आगे देखो 15 नंबर, सूचना दी है, गुजराती और हिंदी वर्णों का अंतर समझिए और लिखिए। क्या करना है बच्चों? गुजराती और हिंदी वर्णों का आप सबको अंतर समझना है और लिखना है। यहाँ पे वर्ण दिया हुआ है गुजराती और हिंदी में, क। तो पहले आप सबको गुजराती में वर्ण लिखना होगा क, फिर हिंदी में क लिखना होगा। अब आगे देखो ख, यहाँ पे गुजराती में ख लिखना होगा और बाद में हिंदी में। इस तरह आप सबको लिखना है। च, ज, ई, झ, फ, अण, ब, भ, ल, उ, अ, द, ए। इस तरह सभी बच्चों को यहाँ पे लिखना है। अब आगे देखो, कोष्टक से फल का नाम चुनकर चित्र के नीचे लिखिए। कोष्टक में नाम दिया हुआ है और चित्र के नीचे लिखना है। यहाँ पे कोष्टक देखो, आम, अनार, सेब, पपीता, अंगूर। यह चित्र दिया हुआ है पपीता का। किसका चित्र है? पपीता। पपीता यानी कि गुजराती में पपैयो। पपीता शब्द यहाँ पे है, लिखो पपीता। अब आगे देखो, यह चित्र है अंगूर का। अंगूर यानी कि द्राक्ष। यहाँ पे लिखो अंगूर शब्द, अंगूर। अब आगे देखो, यह चित्र है आम, आम का। आम यानी कि केरी। आम शब्द यहाँ पे है, लिखो आम। अब आगे देखो, सबको पता होना चाहिए यह किसका चित्र है? सेब का। सेब यानी कि सफरजन। क्या होता है बच्चों? सेब यानी कि सफरजन। यहाँ पे लिखो सेब शब्द। अब आगे देखो, यह चित्र किसका है? अनार का। अनार यानी कि गुजराती में कहा जाए तो दाड़म। यहाँ पे आप सबको अनार शब्द लिखना होगा। लिखो यहाँ पे अनार शब्द। अब आगे देखो बच्चों, 17 नंबर, कोष्टक से सब्जी का नाम चुनकर चित्र के नीचे लिखिए। क्या करना है बच्चों? कोष्टक में सब्जी का नाम दिया हुआ है और उसके नीचे चित्र दिए हुए हैं। कोष में से शब्द चुनना है और यहाँ पे लिखना है। कोष्टक में देखो बच्चों, लौकी, बैंगन, फूल गोभी, भिंडी और मूली। अब यहाँ पे देखो,
यह किसका चित्र है? बैंगन का। बैंगन यानी कि रिंगन। बैंगन शब्द यहाँ पे दिया हुआ है, लिखो यहाँ पे बैंगन। बैंगन यानी कि रिंगन। अब आगे देखो, चित्र दिया हुआ है भिंडी का। भिंडी शब्द यहाँ पे है भिंडी यानी कि भिंडो। अब आगे देखो, यह चित्र है लौकी का। लौकी यानी कि दूधी। यहाँ पे लौकी शब्द लिखो लौकी। अब आगे देखो, यह चित्र किसका है? मूली का है। मूली यानी कि क्या होता है बच्चों गुजराती में? मूळो। अब आगे देखो, यह चित्र किसका है? यह चित्र फूल गोभी का है। फूल गोभी यानी कि गुजराती में फ्लावर। यहाँ पे लिखो शब्द फूल गोभी। अब आगे देखो 18 नंबर, कोष्टक से पक्षी का नाम चुनकर चित्र के नीचे लिखिए। क्या करना है बच्चों? कोष्टक में पक्षी का नाम दिया हुआ है, वहाँ से सही नाम चुनकर चित्र के नीचे लिखना है। यह देखो किसका चित्र है बच्चों? ये मोर है। यहाँ पे शब्द दिया हुआ है, हम एक बार पढ़ लेते हैं। तोता, मुर्गा, उल्लू, कौवा और मोर। मोर शब्द आपको यहाँ पे दिया हुआ है, लिखो यहाँ पे मोर। लिख दिया? ओके। अब आगे देखो, यह चित्र किसका है? तोता। तोता शब्द यहाँ पे है तोता यानी कि पोपट। अब आगे देखो, यह चित्र मुर्गा का है। मुर्गा यानी कि गुजराती में कुकड़ो। मुर्गा शब्द यहाँ पे दिया हुआ है, लिखो यहाँ पे बच्चों मुर्गा शब्द मुर्गा। लिख दिया? ओके। अब आगे देखो, यह चित्र है उल्लू का। उल्लू यानी कि घुवड़। क्या होता है बच्चों गुजराती में? उल्लू का गुजराती शब्द घुवड़। यहाँ पे आप सबको उल्लू शब्द लिखना होगा, लिखो उल्लू। अब आगे देखो, यह चित्र कौवा का है। कौवा शब्द यहाँ पे है, लिखो कौआ। कौवा यानी कि क्या होता है बच्चों गुजराती में? कागड़ो। सब ने लिख दिया? ओके। आज के वीडियो में जितना सिखाया गया है वह सभी बच्चों को याद रखना है, और जितना लिखाया गया है वह अच्छे से स्वाध्याय पोथी और नोटबुक के अंदर लिखकर हमें भेजना है। ओके बच्चों, अगले वीडियो में हम फिर मिलते हैं। धन्यवाद। बाय बाय।